किसान भाइयों, कम लागत में आप अगर कंद वर्गीय फसलें लगाना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों मूली की फसल को अभी लगा देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही में किसान भाइयों, प्रॉफिट की बात करें तो प्रति एकड़ में आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम सरसों की कटाई या फिर हमने कच्ची जो खुदाई है आलू की कर चुके हैं तो उसके बाद में अगर हम मूली की फसल को लगाना चाहते हैं तो हम आराम से लगा सकते हैं किसान भाइयों। साथ ही में किसान भाइयों में बात आती है कि कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज करने चाहिए बिजाई करते समय और किस तरीके से बिजाई करनी चाहिए मूली की खेती की। तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप ऑनलाइन बीज खरीदना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू। साथ ही में किसान भाइयों, और डिस्क्रिप्शन में आप वैरायटियों के नाम भी दे सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी की और टेम्परेचर की बात करें तो जब हम फरवरी और मार्च के महीने में अगर मूली की फसल को लगाते हैं तो किसान भाइयों, मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और भूरी मिट्टी अगर आपके सॉइल है तो आप उनमें लगाते हैं तो काफ़ी प्रोडक्शन में वृद्धि देखने को मिल जाती है। साथ ही में किसान भाइयों, जलवायु और तापमान, जब बीज की बिजाई करते हैं तो उस समय कम से कम जो तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 से चला जाता है ऊपर तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है मूली की फसल के लिए। लेकिन आपको सिंचाई कंटिन्यू बनाए रखनी होगी जिससे कि आपकी जो कंद है वो उसको नमी मिल सके और मोटा और लंबा हो सके। साथ ही में किसान भाइयों, जब भी आप जैसे कि आलू की कटाई अगर सरसों की कटाई कर ली है, आलू की हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद में करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने खेत में नमी जरूर जांच करें। अगर उसमें नमी है तो उसी समय आप बिजाई करें, अगर नमी नहीं है तो बिल्कुल भी आप मूली की बिजाई बिल्कुल ना करें। अगर आप गलती कर देते हैं, अगर बिजाई कर देते हैं तो आपका जो सीड है वेस्टेज जाएगा, क्योंकि अंकुर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑटोमेटिक अब बढ़ता जाएगा। तो किसान भाइयों, पीएच मान की बात करें 6 से लेकर के 7 के बीच में होना अति आवश्यक होता है कंद वर्गीय फसलों के लिए। साथ ही में खाद प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर खेत तैयार करते हैं तो उस समय आप गोबर की खाद बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि कंद में चिपक जाएगी जिससे कि मूली दगीली हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी गोबर की खाद यूज नहीं करनी है खेत में। साथ ही में रूटावेटर से आपको खेत तैयार कराना है जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और आपको मेड़े बनाने में आसानी रहेगी। साथ ही में जैसे कि नाइट्रोजन डाल सकते हैं आप 40 किलोग्राम और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटास का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप सरसों के खेत में करते हैं तो फर्टिलाइजर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आलू की खेत में करना चाहते हैं तो उसमें आप फर्टिलाइजर थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। वहीं पर आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। और बिजाई करने से पहले किसान भाइयों, अपने बीज को ना आपको उपचारित करना होगा जिससे कि उसमें फंगस, दीमक जैसी जो रोग आते हैं शुरुआती दौर में वो बिल्कुल भी आपके बीज में बिल्कुल ना लगे, जिससे कि आपकी जो फसल है स्टार्टिंग से ग्रोथ करने लगेगी, कंद में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में डायग्राम आप थीरम ले लें या फिर गोमूत्र से उपचारित कर लें, उसके बाद में आप डायरेक्ट खेत में बिजाई कर सकते हैं। बीज की बिजाई की बात करें किस तरीके से करनी चाहिए, मेड़ विधि से, क्यारी विधि से, बेड बना करके, तो आप किसी भी विधि के द्वारा आप किसान भाइयों लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरीके से आपको आसान लग रही है कि हमें इस तरीके से इसकी बिजाई करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आप बेड विधि के द्वारा या मेड विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो 45 से 50 सेंटीमीटर की आपको डिस्टेंस रखनी होगी। वहीं पर ऊंचाई की बात करें 20 से 25 सेंटीमीटर की आप मेड बना लें तो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं पर किसान भाइयों, सीड की बात करें डिस्टेंस की तो 5 से 6 सेंटीमीटर पे आप वो बीज की बिजाई कर सकते हैं। गहराई की बात करें तो आप 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा बीज बो सकते हैं किसान भाइयों। वहीं पर आप मशीन के द्वारा भी सीड को ड्रिल करा सकते हैं। दूसरा विधि हाथ की छिड़काव विधि से, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी अच्छी विधि लग रही है, उसके थ्रू आप मूली की फसल को आप लगा सकते हैं। अब कुछ प्रमुख सील उन्नत किस्मों के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों। नंबर 1 आती है जापानी सफ़ेद, दूसरे नंबर पर पूसा देसी, पूसा चेतकी, पंजाब अगेती,
पंजाब सफ़ेद और पूसा रेशमी, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। आप पूसा की कोई सी वैरायटी आप लगा देते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, साथ ही में फल जो कंद है उसकी क्वालिटी भी होती है, चमकदार निकलेगा, मूली आपकी एकदम लंबा और मोटा भी होता है। वहीं पर उत्पादन की बात करें, प्रति एकड़ में उत्पादन 250 से 300 कुंटल आराम से निकल आता है। लेकिन किसान भाइयों उत्पादन में डिपेंड करता है, आपकी जो खेत है उसकी जो मिट्टी है उसमें उर्वरक शक्ति अच्छी है, उतना ही ज़्यादा उत्पादन निकलता है। मूली की हार्वेस्टिंग किसान भाइयों इन वैरायटियों की 50 से 60 दिनों के अंतराल में पहले ये हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। उस समय जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं किसान भाइयों, तो आपको मंडी में रेट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों खरपतवार की बात करें तो आप 3 लीटर पेंडामेथिलीन लेकर के 600 से 800 लीटर पानी में आप घोल बना कर के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर निराई-गुड़ाई के द्वारा भी आप खरपतवार को निकाल सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों मूली की फसल में स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार के आपको रोग दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि माऊ हो गया, अर्धगोलाकार सुड़ी होती है, आरा मक्खी होगी। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेलाथियान 0.05% की आती है और 0.05% की डाइक्लोरोवास आती है, उसका आप घोल बना करके आप वो स्प्रे कर दें। सिंचाई की बात करें कि किसान भाइयों, तो आप वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो आप वो कंटिन्यू सिंचाई बनाए रखें। साथ ही में किसान भाइयों प्रॉफ़िट की बात करें तो आप कम से कम प्रति एकड़ से डेढ़ से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। मात्र जो आपकी लागत आएगी 25 से 30 हज़ार रुपए की मात्र लागत आती है हार्वेस्टिंग करते समय तक। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।